गुलबर्गा शहर में सलातीन बहमनिया का 677वां योम तासीस बहमनी फाउंडेशन डे मनाया गया। इस मौके पर सलातीन बहमनिया को शहर के समाजी मिली मजहबी रहनुमाओं ने पेश की खिराज अकीदत। भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक के शुमाल में वाक़या गुलबर्गा शहर को कौन नहीं जानता। शहर गुलबर्गा रियासत कर्नाटक का कदीम तारीखी शहर है। इस शहर को गुंबदों का शहर कहा जाता है। गुलबर्गा शहर बहमनी सल्तनत का पायतख्त रहा है। 3 अगस्त 1347 ईस्वी को गुलबर्गा में बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। बहमनी सल्तनत के बानी सुल्तान हसन गंगू बहमन शाह थे। सुल्तान हसन गंगू बहमन शाह को गुलबर्गा से बहुत लगाव था, इसलिए इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में गुलबर्गा शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाने की कोशिश की। यहाँ पर कई तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं, जिसका तर्ज व तामीर ईरानी नमूना देखा जा सकता है। गुलबर्गा के गुंबदों में मिली जुली तहजीब नजर आती है। यहाँ पर बहमनी सल्तनत की हुकूमत कई सालों तक कायम रही। अवाम के फलाही बहबूदी के लिए बहमनी हुकूमत ने कई खिदमत अंजाम दिया है। काबिल तारीफ है, इन खिदमत को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहमनी सल्तनत के पहले सुल्तान हसन गंगू बहमन शाह, जिनकी गुम्बद गुलबर्गा शहर के खादरी चौक शेख रोजा के करीब मौजूद है, हर साल यहाँ 3 अगस्त को योम तासीस बहमनी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इस साल भी बहमनी फाउंडेशन खिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम सलातीन बहमनिया का 677वां योम तासीस का इन्खाद 3 अगस्त बरोज हफ्ता मकबरा सुल्तान हसन शाह गंगू बहमनी खादरी चौक शेख रोजा गुलबर्गा पर काजी रिजवानुर रहमान सिद्दीकी बानी और सदर बहमनी फाउंडेशन खिला गुलबर्गा की सरपरस्ती में सुल्तान हसन गंगू बहमन शाह की मज़ार पर निहायत व अकीदत व एहतराम के साथ चादर और गुल पेश करके फातिहा खानी की गई। इस मौके पर डॉक्टर काजी हामिद फैजल सिद्दीकी, सदर काजी गुलबर्गा, सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त, आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट अयाजुद्दीन पटेल, असद अली अंसारी, सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत जिला गुलबर्गा, मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद फखरुद्दीन मानियाल, खतीब व इमाम जामा मस्जिद शेख दक्कन, मौलाना मोहम्मद यासीन अशरफी, नायब इमाम जामा मस्जिद मार्केट, एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला, मारूफ सोशल वर्कर मेराजुद्दीन पटेल, साजिद अली रंजोली, डॉक्टर रहमान पटेल, मोहम्मद इस्माइल, तारीखी कॉइन कलेक्टर नवाब खान, खाजिन तामीर मिल्लत जिला गुलबर्गा और मुर्तजा चौधरी, शेख मोहम्मद इसाक जुनेदी और मुर्तजा रजवी और दिगर समाजी मिली मजहबी लीडरान ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ न्यूज़, गुलबर्गा। बहमनी सल्तनत का योम तासीस फाउंडेशन डे 677वां फाउंडेशन डे आज यहाँ पर मनाया गया। बहमनी सल्तनत के बानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के गुंबद पर चादर चढ़ाई गई और फिर गुल चढ़ाए गए और फिर फातिहा खानी हुई और तमाम अहबाब इसमें शरीक हुए। ये तकरीब हर साल मुनक़्क़िद की जाती है, जिस तासीस के मौके पर यहाँ पर फातिहा खानी का एहतमाम किया जाता है। बहमनी सल्तनत का जो ड्यूरेशन था वो 1347 से 1527 तक, यानी 180 साल बहमनी सल्तनत कायम रही और बहुत ही तारीख़ी सल्तनत रही। दक्कन की पहली मुस्लिम सल्तनत का इसको एजाज़ हासिल है और इस हुकूमत में बहुत शानदार कारनामे अंजाम दिए गए। रियाया की फलाह व बहबूदी को बहुत ज़्यादा बहमनी सल्तनत में अहमियत दी गई और हिंदू मुस्लिम एकजहती को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी, आज ज़माना इतना तरक्की कर चुका है, इसके बावजूद हम गुलबर्गा शहर में 835 करोड़ रुपए का जो 24/7 पानी सप्लाई स्कीम की जो है पानी नलों से पानी सरबराह करने का, वो कई सालों से पेंडिंग है, तकमील ही नहीं हो रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 24 घंटे नल में पानी आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहमनी दौर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस दौर में हर घर में नल आते थे, आबरसानी की जाती थी। बहुत ही समाजी काम, तरक्याती काम बहमनी दौर में किए गए, उसकी नज़ीर आज की हुकूमतें पेश नहीं कर सकती। और ये जो मुस्लिम हुक्मरान थे वो बहुत ही रियाया परवर थे और सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे। सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एक नेक और रियाया परवर बादशाह गुज़रे हैं। ये हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीद थे। उन्होंने ही सुल्तान क़ुतबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की मस्जिद जो दौलताबाद क़िले में है, वहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की ताजपोशी बहैसियत दक्कन के पहले सुल्तान के हैसियत से उनकी ताजपोशी अमल में आई। सुल्तान अलाउद्दीन हसन
बहमन शाह ने 11 साल 2 माह 7 दिन उन्होंने हुकूमत की और अपने इस कलील अरसे में उन्होंने बहमनी सल्तनत के दायरे को निहायत वसअत बख्शी। बहमनी सल्तनत का जो दायरा था वो 5 सूबों पर मुश्तमल था। 5 सूबे इसके हुआ करते थे और 5 सूबों में निहायत ही हुस्न तदबीर के साथ वो उमूर सल्तनत को अंजाम देते थे। तिजारत को फ़रोग़ दिया, सनात को फ़रोग़ दिया, तहज़ीब व तमद्दुन को फ़रोग़ दिया, तामीरात बुलंद पैमाने पर तामीरात किए गए और रियाया के लिए तमाम तर सहूलतें सलातिन बहमनिया ने पेश की। और ये सलातिन बहमनिया का ही एज़ाज़ है कि इस जनूबी हिंद में उन्होंने सबसे ज़्यादा भाईचारे को फ़रोग़ दिया और यहाँ पर रियाया के लिए, उनके रोज़गार के लिए ज़राए उन्होंने पैदा किए और मिलजुल कर रहने की उन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पर जो है ना रास्ता उन्होंने फ़राहम किया। ये हुकूमत तकरीबन 180 साल क़ायम रही और इसके 18 बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की और 180 सालों में ऐसे गिराक़द्र कारनामे इस हुकूमत ने अंजाम दिए हैं कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं पेश की जा सकती। पूरी दुनिया से लोग इस सल्तनत के लिए दुनिया भर के उलमा, फ़ुज़ला और फ़नकार यहाँ आते थे और उनकी खूब पज़ीराई सलातिन बहमनिया करते थे। सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी के बाद सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी के बाद मोहम्मद शाह बहमनी बादशाह हुए, मुजाहिद शाह बहमनी बादशाह हुए, दाऊद शाह बहमनी और महमूद शाह बहमनी। इन 5 सलातीन की ताजपोशी हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से अमल में आई है और ये पूरे सलातीन बुज़ुर्गान दीन से जुड़े हुए थे। आज ये जो सल्तनतें कायम हुई हैं, जितने भी मुसलमानों को जो इक़्तिदार मिला है, ये सूफ़ी बुज़ुर्गों की दुआओं से मिला है। तारीख़ भूल नहीं सकते, यकीन नहीं मानेंगे। तारीख़ के अगर पन्ने पढ़ेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यकीन नहीं माने, आज कितने भी जनरेशन है, आज उनकी तारीख़ मालूम होने के बाद आज जो ये गुलबर्गा देख रहे हैं, खालिद गुलबर्गा, इस गुलबर्गे को गुलबर्गा बनाया ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आज जितने भी हम अक़ीदतमंद लोग हैं, सूफ़ी इकराम के हो, यहाँ पर नियर अबाउट गुलबर्गे में 300 सूफ़ी इकराम है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और इन सारों को सूफ़ी इकराम लोगों को बुलाने में बहुत बड़ा हाथ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के, जैसे कि दिग्गज सूफ़ी हज़रत शेख सिराजुद्दीन शाह जुनैदी साहब को करची से इनको वो बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया। और फ़िरोज़ शाह बहमनी के परेड में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसूरात रहमतुल्लाह अलैह ताला को उनको इन्विटेशन दिया गया, वो आके यहाँ बसे हुए। यानी सूफ़ी इकराम से आप दीन का काम करो और हम दुनिया का काम करते हैं। इतना सेकुलर बादशाह, ये सूफ़ी बादशाह है, ये सूफ़ी बादशाह है। इसलिए आज देखिए कई गुम्बदें हैं गुलबर्गे में, 120 गुम्बदें का हम रिसर्च करके हमारी एक बुक मानवेंट साहब गुलबर्गा बनाए हुए हैं। देखिए आज की किन किन गुम्बदें, कैसे कैसे गुम्बदें हैं, हाड़ पड़े हुए हैं, लेकिन आज ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का कंट्रीब्यूशन है जो हमको खींच लेके आया। यहाँ पर आने की वजह इनका कंट्रीब्यूशन है गुलबर्गे के लिए, जो कंट्रीब्यूशन था। आज ये जो पहली इंडिपेंडेंट इस्लामिक सल्तनत गुलबर्गे में कायम हुई अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की वजह से 201 साल की हुकूमत थी। इनका डायरेक्ट कनेक्शन सुपर पावर से था। जब उस दौर में 1347 में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना, सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया के साथ इनका कनेक्शन था। उनके मशवरे पे यहाँ पर इन्होंने अपना सिक्का जमाया, इनकी हुकूमत कायम की। यहाँ से लेके गुजरात तक, मालवा, यहाँ से लेके गोवा तक, यहाँ से लेके उड़ीसा राजमुंड्री तक, यहाँ से लेके विजयनगर तक, आधा इंडिया पे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के पीरियड में रोल था। यहाँ से कैपिटल 75 ईयर्स हमने रोल किया यहाँ गुलबर्गा में। गुलबर्गा में उस ज़माने में आरबीआई थी, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, वो दौर की आरबीआई गुलबर्गे में थी। गुलबर्गा से पैसा प्रिंट होके, पैसा लोहे में, चांदी में, पंचतांबे में, निकल में, जो भी प्रिंट पैसा होता था वो गुलबर्गा आरबीआई था, रिजर्व बैंक था जब उस ज़माने में। सोचिए गुलबर्गा वो ज़माने से हेडक्वार्टर है। निज़ाम ज़माने में भी इस ज़िला घोषित किया गया। उसके बाद कर्नाटक सरकार में भी हैदराबाद कर्नाटक HKDP के तौर पे भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये गुलबर्गा ही है, डिवीज़न गुलबर्गा ही है। तो अपना है ना काम है कि हम और लोगों को जोड़कर ये हमारे तारीख़ी मुकामात को उनकी है ना सही है ना तहफ़्फ़ुज़ करे, रिनोवेशन करे। इनके जो 5 बादशाह गुजरे हैं अप टू मुजाहिद शाह, इनका कहीं पर भी पैलेस नहीं है आराम करने की जगह। तो ये लोग सिर्फ वर्क करते थे, एक्सपेंशन ऑफ बहमनी के लिए काम करे हैं। तारीख़ के लिए जो है ना
काम करे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि 3 अगस्त 47 को जब 1347 AD में जब ये बुनियादें रखी गई थी, तो दौलताबाद में आप जो है ना बादशाह बनने के बाद गुलबर्गे को एज ए पाए तख्त आपने चुना है शहर को, और आप वहाँ से दौलताबाद में थोड़े दिन में ही जो है ना गुलबर्गा को वापस आए, और यहाँ पर जो है ना बहमनी की कैपिटल जो है ना गुलबर्गा को बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। एहसानाबाद से जो है ना बहमनी के दौर में इसका जो है ना कॉइन्स मिलते हैं, मिंटेड कॉइन्स मिलते हैं। और बल्कि मैं कहता हूँ कि ये शहर को हज़रत एहसानाबाद लिखते थे वो लोग, कभी भी खाली एहसानाबाद नहीं लिखे, हज़रत एहसानाबाद मतलब रेस्पेक्टेड शहर का नाम दिया गया। क्योंकि इसकी वजह है, क्योंकि यहाँ सूफ़ी जो थे उसकी वजह से जो है ना, आप भी सूफ़ी, एक सूफ़ी बादशाह रहने की वजह से आप दोनों का जो है ना कनेक्शन था। आपके अलाउद्दीन बहमन शाह की वालिदा शेख सिराजुद्दीन जुनैदी की जो है ना मुरीद थी, और आप जो है ना उनसे कनेक्टेड थी, तो बच्चे को भी जुड़ाया। फिर आपने हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी ने आपके लिए गुलबर्गा तशरीफ़ लाए साथ में, और उनके बाद जो 5 बादशाह गुजरे हैं उनकी पूरी दस्तारबंदी जो है ना आपने की है, आपके हाथों से की है। तो ये एक तारीख़ी चीज़ है। तो ये ऐसे बादशाहों की हम गुलबर्गा वाले कदर करना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर का पार्ट एंड पार्सल है ये, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसको हर लेवल पर इसको जो है ना पेश करना चाहिए। और गवर्नमेंट भी इसको चाहिए कि जो है ना गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी इसको जो है ना मनाने की कोशिश करे। यहाँ पे एक गंगा जमुनी तहज़ीब की जो बात है वो बहमनी से ही शुरू हुई है, क्योंकि जब राष्ट्रकूटास और चालुक्यास की जो रजवाड़े थे वो ख़त्म हो गए, उनके जो कलाकार थे या कंस्ट्रक्शन में हो या फिर आर्टिजन्स हो, जो भी हो, वो खाली बैठे थे उस वक्त। तो बहमनीज़ ही एक ऐसे बादशाह थे जो सेकुलर जिसे कहा जाता है, ऐसे सेकुलर बादशाह थे जिन्होंने हिंदू आर्टिजन्स को अपने तुर्किश आर्टिस्ट हो या फिर पर्शियन आर्टिस्ट हो, उनके साथ उनको मिला के इनके कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ जो ब्लैक स्टोन का काम हुआ करता था, जो चालुक्यास, जिसमें चालुक्यास के जो आर्टिजन्स थे वो उसके अंदर एक्सपर्ट थे। तो वो डिज़ाइंस, चाहे वो गुम्बदें हमारे जो आज देखा जाते हैं उसके छज्जे हो, या फिर डोर्स के साइड के पिलर्स है, या फिर खिड़की है, ये सारी चीज़ें जो है हिंदू आर्टिजन्स का काम है इसके अंदर। लेकिन लोग मिसगाइड करते हैं इस चीज़ को लेके, जबकि उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अभी बहमनी से लेके पूरा निज़ाम तक ये 700 साल में पूरा का पूरा सपोर्ट जो है बादशाह लोगों ने किया है। तो इसी के साथ साथ जो है आज किले में जो तोप देखी जाती है, जो दुनिया की सबसे लंबी तोप है, उसका डिस्कवर जो है 2014 में मैं, हमारे अयाजुद्दीन पटेल साहब और इस्माइल साहब ने मिल के उसको डिस्कवर किया था। तो आज सारी दुनिया में जब भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनॉन, तो वो हमारे गुलबर्गा का जो बहमनी फोर्ट का जो तोप है वही आपको नज़र आएगा।